नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन के अंदर साथियों अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली शाम को 5 बजे इंडिया करंट अफेयर्स 2023 की रिवीजन की क्लास आती है, जिसमें मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करता हूं। सेशन आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो आंसर रहेगा देबाशीष चटर्जी। किसकी पुस्तक है? देबाशीष चटर्जी की ये पुस्तक है। इसका साथियों विमोचन किसने किया है? केरल के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। ये अपने को याद रखना है। इस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इस पुस्तक का साथियों विमोचन किया गया? तो केरल के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ, इनके द्वारा साथियों इस पुस्तक का विमोचन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज है जो किसने की है? आपसे पूछा है कि हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो आंसर है साथियों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा खोज की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी साथियों खोज है जो की गई है। इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में होगा। इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा? तो आंसर रहेगा क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका प्रयोग है जो होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वस्तुएं सेवाएं कर जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग व कसिनो पर कितना कर लगाने की है जो घोषणा हुई थी? आपसे पूछा है कि हाल ही में वस्तु सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक के अंदर ऑनलाइन जो गेमिंग है वह कसिनो है उन पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई है? तो आंसर रहेगा साथियों 28% की गई है। कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 28% की घोषणा है जो की गई थी। इसकी बैठक है जो साथियों उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन है जो किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पारंपरिक दुआओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है पारंपरिक दुआओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर रहेगा साथियों भारत करेगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। आयुष मंत्रालय 20 जुलाई को इसका विमोचन है जो किया था। किसने? 20 जुलाई का साथियों इसका जो शुरुआत है वो की गई थी। पारंपरिक दुआओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों भारत ने इसकी मेजबानी है जो की है। इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के एपिसलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश के एपिसलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान साथियों विस्फोट हुआ था? तो आंसर रहेगा जापान का साथियों ये रॉकेट इंजन था जिसके अंदर परीक्षण के दौरान साथियों इसके अंदर है जो विस्फोट हो गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गजह कोथा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही के अंदर गजह कोथा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा असम में साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। कहां पर? असम राज्य के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। असम में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान साथियों शुरू किया गया है। यानी असम के अंदर जो मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं हैं जो साथियों लगातार रहती है, जिसके चलते इसकी समाधान के लिए गजह कोथा अभियान है जो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों की खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों के चलते साथियों उस पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो आंसर रहेगा साथियों नाइजीरिया के द्वारा इसकी घोषणा है जो की गई थी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू, इनके द्वारा साथियों है जो आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा इन्होंने गोल्ड जीता है। शॉट पुट अब 46 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इनका स्कोर साथियों 16.21 मीटर का रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इनका स्कोर कितना रहा था? इनका स्कोर साथियों 16.21 मीटर का रहा था। शॉट पुट अब 46 में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 17 जुलाई से भारत और मंगोलिया की सेना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर यानी 17 जुलाई से भारत और मंगोलिया की सेना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? तो आंसर होगा नोमैडिक एलिफेंट। ये अभ्यास था साथियों, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है। ये 15वें क्रम का मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया था। इसमें भारत की ओर से जम्मू रेजिमेंट ने इसके अंदर साथियों है जो भाग लिया था, यानी भारत की ओर से जम्मू रेजिमेंट ने इसके अंदर भाग लिया था। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर साथियों ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा मिशेल बुलाक। किसे नियुक्त किया गया है? मिशेल बुलाक को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। इसका जो मुख्यालय है बैंक का वो कहाँ पर है साथियों? वो सिडनी के अंदर है। ये अपने को याद रखना है, यानी इसका जो मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ पर है तो वो मुख्यालय सिडनी के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर रहेगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण में काम करने पर दिया जाता है, यानी इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के अंदर साथियों काम किया था, जिसके चलते अदानी जो ट्रांसमिशन लिमिटेड है उसको गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के आथुर पान को साथियों जीआई टैग दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के आथुर पान को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है साथियों तमिलनाडु के। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में ये पाया जाता है, यानी ये पान है वो कहाँ पर? तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जो जिला है उसके अंदर पाया जाता है। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? आईआईटी दिल्ली का परिसर है जो किस देश के अंदर है खोला जाएगा? तो आंसर रहेगा आईआईटी दिल्ली का परिसर है किस देश में खोला जाएगा? तो यूएई के अंदर। कहां पर है साथियों? यूएई के अंदर खोला जाएगा। भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जिसके तहत यह घोषणा की गई थी कि यूएई है के अंदर साथियों आईआईटी दिल्ली का परिसर है जो खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है? तो आंसर रहेगा कार्लोस अल्कराज। स्पेन के हैं, उपविजेता है नोवाक जोकोविच। इन्होंने साथियों जीता है। ये अपने को यानी कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन की, इन्होंने जीता है, और उपविजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। विजेता कौन है? आंसर रहेगा कार्लोस अल्कराज। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। इसके अलावा साथियों ये उपविजेता है नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा महिला एकल का खिताब मार्केटा वोद्रोसोव जो चेक रिपब्लिक की हैं वो जीती हैं, और उपविजेता रही है ओंस जेबोर। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो नानयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, उसको मिला है। इसमें 605 विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को 77वां स्थान मिला था। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पूछेगा तो साथियों केरल की महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उसको 77वां स्थान है जो मिला था। आपसे पूछा है कि टाइम हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की शीर्ष स्थान सूची जारी की गई थी, उसके अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला था? तो साथियों नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, उसको मिला था। और अपने जो केरल की थी वो 77वें स्थान पर रही थी।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड है जो किसने बनाया है? तो आंसर रहेगा यशस्वी जायसवाल ने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आंसर रहेगा यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 171 रन बनाकर साथियों यह रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब है जो किसने जीता है? तो आंसर रहेगा दक्षिणी क्षेत्र। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर रहेगा दक्षिणी क्षेत्र ने जीता है। यह 7वां संस्करण था। इसका पहला संस्करण साथियों 1961 से 1962 तक के बीच में हुआ था और इसके अंदर साथियों उपविजेता है जो पश्चिम क्षेत्र रहा था। सर्वाधिक रन साथियों प्रभात सिमरन सिंह हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से खेले, उन्होंने बनाए थे और सबसे ज्यादा विकेट उत्तर प्रदेश के थे। सबसे ज्यादा विकेट साथियों सौरभ कुमार जो उन्होंने वो मध्य क्षेत्र के की ओर से खेले थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा था? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो साथियों भारत तीसरे स्थान पर रहा था। भारत कौन से स्थान पर रहा था? भारत तीसरे स्थान पर रहा था। इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था और भारत ने इसके अंदर साथियों कुल 27 पदक जीते थे। भारत ने इसके अंदर कुल कितने पदक जीते थे? 27 पदक जीते थे और भारत साथियों तीसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बिम्स्टेक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है जो किस देश में हुई थी? तो आंसर है साथियों थाईलैंड के अंदर साथियों बिम्स्टेक है जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। इसके अंदर साथियों अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें हिस्सा है जो लिया था, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में चीन, रूस व ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो किस खाड़ी में किया गया था? तो आंसर है साथियों ओमान की खाड़ी में। यह इसका तीसरा संस्करण था। ये 5 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 5 दिनों तक। आपसे पूछा चीन, रूस व ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस खाड़ी में शुरू किया गया था? तो आंसर है साथियों ओमान की खाड़ी में किया गया था। 5 दिन यह अभ्यास चला था। ये इसका तीसरा संस्करण था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसे भूमि सम्मान 2023 है? हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए? तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपसे पूछा है कि किसने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान साथियों किए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी समूह ने कहां पर देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? हाल ही के अंदर अडानी समूह ने कहां पर देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा झारखंड के अंदर। कहां पर शुरू की है? तो इसका आंसर रहने वाला है झारखंड के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है साथियों। इसमें बनी 100% बिजली को दूसरे देश में सप्लाई किया जाएगा। यह 16 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट होगा। झारखंड के गोड्डा में इसको स्थित किया गया है। कितनी मेगावाट का है ये इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये 16 मेगावाट का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो साथियों आंसर है 80वें रैंक पर था भारत। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया था। 192 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकते थे। भारत 57 देशों में साथियों बिना वीजा ट्रेवल है जो कर सकता था। ये अपने को याद रखना है। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 में चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो इंडिया नाम से इन्होंने बनाया है साथियों। 26 विपक्षी दल, भारत के विपक्षी दलों ने 2024 में चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो इंडिया बनाया है। 26 विपक्षी दलों ने मिलकर यह फैसला किया है। इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन है जो बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले पर बात करेंगे कि हाल ही में कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों को इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है।
आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों को इंडोनेशिया में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया, तो आंसर रहेगा आईएनएस सहाद्री और आईएनएस कोलकाता को भेजा गया था। यह दोनों जकार्ता में गए थे साथियों, ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको डेली साथियों करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर वन लाइनर के रूप में आपको इंडिया व राजस्थान का करंट अफेयर्स मिलेगा। और इसके अलावा साथियों वहाँ पर जो भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उनकी जानकारी सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी जाती है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिए।